उस वक्त पर जो है वो अदालतें ज़ाहिर चल रही होती हैं, फिर कचहरी को खाली कराया गया और जो हुकाम है यहाँ पर उनका ये कहना है कि अगर हमलावर कामयाब हो जाता कचहरी में अंदर दाखिल होने से तो फिर नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। अभी जो नुकसान हुआ वो कदरे कम है। बहरहाल जाने जो है वो काफ़ी ज़ाया हुई। अभी ज़ख्मी पिम्स अस्पताल में हैं, कुछ की हालत क्रिटिकल है। एक वकील जो है वो ज़ुबैर असलम घुम्मन यंग लॉयर हैं, उनका इंतकाल जो है वो इस हमले में हुआ है। उसके अलावा शहरी जो है वो जहाँ बहाक हुए हैं, जो मौके पर मौजूद थे, हमलावर ख़ुद भी जो है वो उसका सर भी मौके से मिला और दीगर उसके जिस्म के जो हिस्से हैं वो भी जो है वो यहाँ मौके से मिले। तो अब बताया ये जा रहा है कि बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बताया जाएगा कि हमलावर कैसे आया, किस तरह से आया, हमला कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना करने का प्लान था, कितने एक्सप्लोजिव्स इसमें इस्तेमाल हुए, यानी कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। तो अभी सब जांच की जा रही है। हतमी रिपोर्ट यानी ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो आना जो है वो अभी बाकी है। अभी आप देख रहे हैं कि क्राइम सीन यूनिट और दीगर जो काम है वो भी हमें यहाँ पर आते नज़र आ रहे हैं। तो बाकायदा रिपोर्ट फॉर्मुलेट करके और बाकायदा जो हमले के तफसीलात हैं वो यहाँ पर पेश की जाएंगी। तो अभी ये सब जो है वो यहाँ पर जाए वक़्वा पर जारी है। ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका है और बाकायदा जो ये जगह है इसको गार्डन ऑफ किया गया। अपोजिशन के जो जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमैर न्याजी और दीगर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो जो है वो अब यहाँ पर पहुँच कर दौरा कर आएंगे। वो यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वकला जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो फिर उसके बाद ही सिचुएशन जो है वो मज़ीद क्लियर होगी। अभी हुकूमत की जानिब से कोई मज़ीद हतमी जो है वो नहीं जारी किए गए अदाद शुमार के है क्या अभी रिसेंट अभी जो है वो सिचुएशन क्या है, कितना एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ, कैसे हमला आवर आ गया, सिक्योरिटी लैब्स था तो कैसे था, और अगर उनके मुताबिक ये कोई कामयाबी है तो इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल में आकर किसी ने हमला कैसे कर दिया, इस सब को अभी एक्सप्लेन किया जाना है। ये बताइएगा कि कितना तशवीशनाक है कि एक बंदा बाहर से आता है, इस्लामाबाद के दिल में आके जो है वो इतना बड़ा जो है वो इंसिडेंट कर देता है, इतना बड़ा हमला कर देता है। देखिए इंटरनेशनली ये विजुअली बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, पुरअमन शहर है। यहाँ पर इंटरनेशनली टीम्स आती हैं, प्ले होता है, इंटरनेशनली वफ्द आते हैं। वहाँ पर एक ऐसी जगह पर हमला होना जो कि जहाँ पर दिन में हज़ारों साइलिन आते हों और अब वो कल की जो अदालत होगी अब नहीं होगी, कुछ दिन बाद होगी। हर शख्स यहाँ आते सोचेगा या किसी भी जगह एंटर होते सोचेगा इस्लामाबाद में कि खुदा न ख्वास्ता अब यहाँ पर तो इस तरह का कुछ नहीं हो जाएगा। तो एक खौफ जो है वो बन गया है और अब उस खौफ को मिटिगेट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल तो बिल्कुल है। हम खैबर पख्तूनख्वा में सुनते थे, हम कहते हैं, हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बताते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है हो रहा है, वहाँ पर तो सालों से हो रहा है। बलूचिस्तान का सुनते हैं, कहते हैं तो बस हो रहा है, लेकिन जब मामला पंजाब तक आता है, इस्लामाबाद तक आता है, सिंध तक आता है तो तशवीश घूमती है। और इस्लामाबाद में होना ये इंटरनेशनली विजुअली किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इस पर हुकूमत क्या अपनी पॉलिसी बनाती है, किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा, ये जो है वो अब उनकी मुस्तकबिल की पॉलिसी वाज़े करेगी। आई होप कि अमेंडमेंट्स वगैरह से और तमाम तर ढांचे तब्दील करने से फुर्सत मिलेगी तो अब जो असल इशूज़ है उनकी जानिब भी फोकस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को दिखा रहे थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं और पूरा मीडिया जो है यहाँ पे मौजूद है और आप लोगों को ये सूरत हाल दिखा रहे हैं। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करने की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, नया पाकिस्तान के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम जाए वक़ुआ के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे धमाका हुआ है। अब से कुछ देर के पहले तकरीबन 4 घंटे हो गए यहाँ पे एक धमाका हुआ है और उसके अंदर तकरीबन 14 लोगों की जो है वो जानें चली गई हैं और 27 से 28 लोग कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं। और यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स पहुँचे हुए थे, क्राइम रिपोर्टर पहुँचे हुए थे और मेरे साथ मरियम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा जब वो यहाँ पे पहुँची हैं और ये इंसिडेंट को वो कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं जब यहाँ पे पहुँची तो तकरीबन धमाके को घंटा भर गुजर चुका था और उस वक्त जो है वो हालात कुछ ये थे कि ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका था। हलाकतों की इत्तला जो थी वो 12 की आ चुकी थी और उस वक्त क्योंकि कंफर्म सोर्सेज नहीं थे और चलाया ये जा रहा था कि सिलेंडर धमाका है, तो फिर चूँकि मेरा रिहाइश जो है वो यहाँ करीब है और मेरी असाइनमेंट भी यहाँ करीब थी, तो जो आवाज़ थी धमाके की और जो इंटेंसिटी धमाके की महसूस की गई उससे ये बिल्कुल वाज़ेह था कि कोई सिलेंडर धमाका नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि बाकायदा ऑफिशियल सरकारी जो सोर्सेज है, सिक्योरिटी सोर्सेज है, उन्होंने भी ये कन्फर्म कर दिया कि खुदकुश हमला था। और फिर इस खुदकुश हमले के नतीजे में जो है वो अब तक की जो इत्तला है वो ये है कि जो ज़ख्मी 2 मज़ीद तशवीशनाक जिनकी हालत थी वो भी जो है वो चल बसे शहीद हो गए हैं। तो पहले 12 की जो है वो अब से 3 बजे के अराउंड जो है मुझसे नकवी यहाँ पर आया, उन्होंने बताया कि 12 कैजुअल्टीज़ हैं और अब जो है वो बताया जा रहा है कि 14 कैजुअल्टीज़ हैं। पिम्स अस्पताल में जो ज़ख्मी ले जाए गए थे उनमें से 4 की हालत बहुत तशवीशनाक थी और उनमें 4 जो है इनमें पुलिस वाले भी शामिल थे क्योंकि पुलिस वैन मौके पर मौजूद थी जब ये हमला
حملہ ہوا. تو اس کے علاوہ جو سچویشن یہاں پر ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ ہر قسم کے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کرنے کے لیے تمام تر جو حکام ہیں وہ آ رہے ہیں. پہلے بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں موقع پر موجود تھا, اعلیٰ سطح حکام یہاں موقع پر موجود تھے. اس کے بعد یہاں پر نادرا والے آئے, کیونکہ جو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ نادرا کا عملہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اگر کوئی حملہ آور ہے, اس کے جسم کا کوئی حصہ, مثال کے طور پر اس کی انگلیاں جو ہے وہ ہاتھ کی ہے, اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ سلامت ملا ہے, تو اس سے جو ہے وہ اس کے فنگر پرنٹس لے کر یہ شناخت کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ کوئی پاکستانی شہری ہے, یہ کوئی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی ہے, یہ کوئی غیر ملکی شہری ہے یا نہیں, اور اس میں پھر بین الاقوامی ایجنسیوں کی ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے. تو نادرا کا عملہ یہاں پر موجود ہے. ابھی جو ہے وہ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کا عملہ یہاں پر پہنچا ہے. گوہر علی خان صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں. آج جو ہے وہ یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب, آج یہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. کدھر سے ہوا ہے ذرا بات کریں گے, یہ بات کرتے ہیں, ایک منٹ میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد میں بڑے عرصہ کے بعد ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ دھماکہ اسلام آباد کے عدالتوں میں, یہ پاکستان پہ دھماکہ ہے, یہ ہمارے روایات پہ دھماکہ ہے. دشمن ہمارے گھروں کو اٹیک کرتا ہے, ہمارے مساجد کو اٹیک کرتا ہے, ہمارے عیدگاہوں جنازگاہوں کو اٹیک کرتا ہے, ہمارے عدالتوں اور ایوانوں کو اٹیک کرتا ہے. لیکن دہشت گردی کے ناسور پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. جہاں بھی بم پھٹے گا, جہاں بھی کسی کی ڈیتھ ہوگی, وہ پاکستان کے خلاف ہے, وہ پاکستانیوں کی اموات ہے. ہم سارے جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. جو شہداء ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. میں ہاسپٹل بھی گیا تھا, ہاسپٹل میں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے, زخمیوں کو بھی دیکھا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. میں حکومت سے اتنی اپیل ضرور کروں گا کہ جو وکلاء کی ڈیتھ ہوئی ہیں ان کے لیے اور زخمیوں کے لیے معقول معاوضہ رکھے. لیکن اپنے سارے فورسز کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. جب بات آتی ہے دہشت گردی کی تو پوری قوم یونائٹڈ ہے. دہشت گردوں کا دشمن پاکستان ہے, اور دہشت گردوں کا ہم سارے انشاءاللہ مل کر مقابلہ کریں گے. جس طریقے سے 2019 کو دشمن کو شکست ہوئی, جس طریقے سے مئی 2025 میں دشمن کو شکست ہوئی, اس مرتبہ دہشت گردی میں بھی دشمن کو بدترین شکست ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام ان کو مل کے انشاءاللہ تعالی شکست دیں گے. وہ جہاں بھی ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ پشاور ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم ساری دہشت گردوں کے خلاف مل کر کے انشاءاللہ تعالی یہ جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ تعالی جیتے گی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اچھا, جو بند کیا ہوا یہاں لگا تھا, کون سی جگہ پہ آیا؟ گیٹ جو نہیں ہم آپ کو اچھا, یہ جو سافٹ نوکری یہ کورٹ کمپلیکس بنا گیا, یہ والی جگہ جی اس طرف سے راستہ ہے, ادھر سے ادھر سے گور بھائی ادھر. اچھا, راستہ اس سائڈ سے ہے. ہے راستہ. اچھا, پتہ کر لیتے ہیں, جانے دیتے ہیں, نہیں جانے دیتے جا سکتا جی. اسسٹنٹ بیرسٹر گوہر علی خان یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیمرے پہ ہلو, جی سر.